एक थैले में ₹1, ₹2 तथा ₹5 के मूल्य वर्ग के रूप में 420 रुपये हैं। ₹1, ₹2 तथा ₹5 के सिक्कों की संख्या 8, 1, 5 के अनुपात में। थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? तो माना कि ₹1 के 8x सिक्के हैं, ₹2 के x सिक्के हैं और ₹5 के 5x सिक्के हैं। तो ₹1 से 8x रुपये हुए तथा ₹2 से x इंटू 2 रुपीज़ हुए। ₹5 के सिक्कों से 5x इंटू 5 रुपीज़ हुए और टोटल कितने रुपये हैं? 420 रुपये। मल्टीप्लाई करते हैं तो 8x प्लस 2x प्लस 25x इज इक्वल टू 420। 30 तीनों को सम करके 35x इज इक्वल टू 420। देन x इज इक्वल टू 420/35। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 12। फिर हमें पूछ रहा है कि थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? तो 5 रुपये के कितने सिक्के थे? 5x मीन्स 5 इंटू एक्स का वैल्यू आया यहाँ पर 12 मतलब 60। मतलब आंसर क्या होगा? 60। इस तरह के ग्राफ के प्रश्न हमेशा आते हैं। पहले ऐसे ग्राफ में एक ग्राफ बना के 3-4 प्रश्न आते थे, परंतु एक ग्राफ से एक ही प्रश्न आता है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। इसमें लिखा है, नीचे दिए गए रेखा चित्र में 5 लगातार वर्षों के लिए एक देश का आयात और निर्यात का अनुपात दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है? यदि एक वर्ष y3 के लिए निर्यात इतना है तो y3 के लिए आयात कितना होगा? यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले आयात बाय निर्यात क्या दिया हुआ है? y3 वर्ष के लिए। y3 कहाँ? यहाँ, मतलब 1.1। तो आयात बाय निर्यात दिया हुआ आपका और यहाँ पर निर्यात दिया हुआ है। आयात मान लेते हैं x और निर्यात दिया हुआ आपका 3530 मतलब 11/10। अभी इसको कट कर देंगे तो इधर से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 11 इंटू 3500 दैट मीन्स 38500। तो इस तरह के प्रश्न हमेशा आते हैं। और फिर यदि P Q से 40% कम है तो Q से ये, मतलब कि यदि हम P और Q लिखते हैं, अगर हम Q को मानते हैं कि ये 100 है तो ये 40% कम है, मतलब ये कितना हो जाएगा? 60। फिर बोल रहे Q P से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना प्रतिशत अधिक है? दोनों का डिफरेंस कितना है? 40। तो डिफरेंस जितना उसको ऊपर लिखेंगे और प्रतिशत किससे निकालना है? P से, मतलब P को नीचे लिखेंगे और प्रतिशत निकालना है, इसीलिए इंटू 100। इसको कट कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 400/6 दैट मीन्स 6.66%। चलिए आगे करते हैं। आगे लिखा है, यदि सोनू 20% की गति से एक कार चला रहा है तो सोनू इतना गति। सबसे पहले यहाँ ध्यान रखना आपको यूनिट का। यहाँ यूनिट किस में? मीटर पर सेकंड में। यहाँ यूनिट किस में? किलोमीटर में। और आपको आंसर दिया हुआ है किस में? आर में दिया हुआ है। देखिए, तो सबसे पहले इसको आर में, किलोमीटर पर आर में चेंज करेंगे। जैसे ये 20 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं कि 18/5 से इंटू कर देते हैं। जैसे 20 इंटू 18/5 तो ये कितना हो जाएगा? 4, यानी 18 4 जा 72। अभी इसमें निकाल देंगे हम 72 इज इक्वल टू, एक स्पीड हो गया, स्पीड इज इक्वल टू गया डिस्टेंस बाय टाइम दैट मीन्स t इज इक्वल टू 936/72। इसको कट करेंगे जब हम तो ये आपका लगभग 1 और ये 3 दैट मीन्स 13 आवर्स आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपको कैलकुलेशन फास्ट करने सीखना है। चलिए आगे करते हैं। लिखा है, एक वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात इतना में बेचा गया, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? मीन्स अगर हम मान लेते हैं कि वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया था तो छूट देने के पश्चात वो कितना में बिकेगा? 85 रुपये में। दैट मीन्स 85 रुपये बराबर क्या है? 4777। तो 1 रुपये बराबर क्या हो जाएगा? 4777। तो 100/85। तो 100 रुपीज़ बराबर क्या हो जाएगा? 4777 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 100। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो
ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 5 टाइम्स में 17 5 जाए ये 20, ये 17 टाइम्स में इसको कट कर दीजिए तो ये आपका कट हो जाएगा 17 34 17 4 7 7, देखिए 17 दूना 34, इधर से 3 1 7, तो 17 बराबर 281 टाइम में जाएगा, मतलब यहाँ आंसर क्या जाएगा 281 इंटू 20, मतलब 281 का 2 गुना करेंगे तो 562 और इधर 1 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3 और 2 के अनुपात में है। ठीक है, पहली वस्तु का जो मूल्य है वो 40% बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु का मूल्य x% घटाया जाता है। यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात 7:3 है तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं 100 के अनुपात में मान लेते हैं। मान लीजिए एक वस्तु का दाम 300 तो दूसरे वस्तु का दाम 200। बोला पहली वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाया जाता है, मतलब 300 का 40% कितना हो जाएगा 120, तो 120 बढ़ा के ये कितना हो गया 420। और इसको बोला है कि x% घटाया जाता है, मतलब कि अगर इसको x% घटा दिया जाता है तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 200 का x% क्या हो जाएगा, देखिए 2x, और 2x घटा देंगे 200 में, मतलब कि ये हो जाएगा आपका कितना 200, ये जाएगा आपका, तो 2x माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा 200 माइनस 2x, और दोनों का अनुपात कितना है, दोनों का अनुपात लिख दीजिए 420/200 माइनस 2x। यहाँ अनुपात दिया आपको 7:3, तो ये इधर से 3 से इंटू हो जाएगा तो 3 2 6, 3 2 4 3 12, और ये इधर से इंटू जाएगा तो 1400 माइनस 14x, इसको इधर ले आइए, ये जाएगा 14x, और ये 1400 में 1260 माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 140, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया 10। चलिए फिर से एक अनुपात का क्वेश्चन है। यहाँ लिखा हुआ है u/v = 4/7, और यहाँ लिखा है v/w = 9/7। यहाँ v नीचे, इधर भी v नीचे ले आते हैं तो ये हो जाएगा w/v = 9/7। देखिए यहाँ सेम सेम है, मतलब अगर हम मानते हैं कि u 4 है, v कितना है 7, तो w है आपका 9। यहाँ दिया हुआ क्या है u कितना है 72, तो w कितना होगा, जब u 7 है और यहाँ कितना है 72, तो ये देखिए जब u 7 है, जब u 7 है तो w कितना है 9, तो जब ये 72 हो जाएगा, मतलब अगर ये 1 होता तो कितना होता, देखिए यहाँ डिनोमिनेटर भी कर दिए, यहाँ 7 है या 9 है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 63 आएगा, तो इसको भी 63 बना देते हैं, 9 से इंटू कर देते तो ऊपर भी यहाँ किससे इंटू कर देंगे 9, इसको 63 करने के लिए 7 से इंटू करेंगे तो यहाँ भी कितना से इंटू करेगा 7 से, तो ये जगह 36/63 और ये जगह 49/63। अभी ठीक, तो अगर u 36 है तो हमारा w कितना आ रहा है 49, तो अगर u 72 हो जाएगा दैट मीन्स डबल हो जाएगा, तो ये भी तो डबल हो जाएगा, तो ये 49 से कितना हो जाएगा 98। आगे चलते हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में इतना तथा 6 वर्षों में इतना, तो सिंपल इंटरेस्ट में SI क्या होता है, SI होता है P × R × T/100, और SI = क्या होता है जितना अमाउंट आया लास्ट में माइनस P = P × R × T/100। फर्स्ट कंडीशन में अमाउंट कितना है 10650 माइनस प्रिंसिपल नहीं पता तो उसको P ही रहने देते हैं। यहाँ प्रिंसिपल नहीं पता, रेट भी नहीं मालूम, लेकिन इतना अमाउंट कितने वर्षों में हो जा रहा है तो 5 वर्षों में हो जा रहा है, तो 5/100। एक इक्वेशन तो ये आया। सेकेंड इक्वेशन में हम क्या लिखते हैं कि यहाँ 11076 ये अमाउंट माइनस P, ये P × R × ये कितने वर्षों में हो जा रहा है 6 वर्षों में,
तो इस तरह से दोनों को डिवाइड करेंगे जब, तो ये क्या हो जाएगा 10650 माइनस पी डिवाइड बाई 11076 माइनस पी। इधर से ये पी आर कैंसिल हो जाएगा, इधर से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5/6। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 10650 माइनस पी इज इक्वल टू 5 इंटू 11076 माइनस पी। जब भी इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 6 5 30, 0 3 6 6 36 और 3 39, ये 6 माइनस 6p इज इक्वल टू, इधर से इसको इंटू करेंगे तो 5 6 30, 0 3 7 5 35, 3 38, 5 5 माइनस 5p। क्या करेंगे इसको इधर ले जाते हैं हम, तो 6p इधर प्लस में हो जाएगा तो सिर्फ 6p माइनस 5p, सिर्फ p बचेगा और ये इधर जाएगा माइनस में, मतलब 63900 माइनस 55380। अगर हम इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या आएगा 0, ये 10 में 8 गया तो 2, लास्ट में क्या रहा है 20, मतलब ऑप्शन में सिर्फ क्या बच रहा है ये। चलिए आगे करते हैं। लिखा है क्या, मनीष ने इतना प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी और इतना प्रति किताब की दर से किताबें बेच दिया। मतलब तुमको क्या निकालना, हानि। लेकिन कितने किताबों को बेचने पर, 7 किताब। तो एक किताब को बेचने पर उसको कितना हानि हो रहा है 225 माइनस 162, मतलब 63 रुपीज़ का लॉस हो रहा है उसको एक किताब बेचने पर। तो 7 किताब को बेचने पर इंटू 7 लॉस होगा, मतलब 7×21, तो ये 1 लास्ट में क्या आना चाहिए 1 वाला ऑप्शन कौन सा है ये। आगे करते हैं। लिखा हुआ क्या, 5 निरीक्षकों A1 A2 A3 A4 A5 का औसत n है, तो 5 नए निरीक्षकों A1 -100 A2 -100 A3 -100 A4 -100 एंड A5 -100 का औसत क्या होगा। सबसे पहले इसको लिख देते हैं। अगर A1 A2 A3 A4 A5 का औसत n है तो ये इस तरह से लिख सकते हैं A4 प्लस A5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू n। और सेकेंड में हमको औसत किसका निकालना है, A1 -100 प्लस A2 -100 प्लस A3 -100 प्लस A4 -100 प्लस A5 -100 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू क्या होगा। तो इसको हम साथ में लिख देते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 और इधर 1 2 3 4 5 में -500 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू वाट। इसको अलग अलग करके लिख देते हैं तो इधर जगह A1 A2 A3 डॉट A5 तक डिवाइडेड बाई 5 माइनस 500 बाई 5। देखिए इसका वैल्यू यहाँ पर कितना था n और ये कितना हो जाएगा -100, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, फिर आगे करते हैं। बोल रहा है ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला समान कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर ए अकेला एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, मतलब ए एक दिन में कितना काम करेगा 1/6, और उसी तरह बी एक दिन में कितना काम करेगा 1/8। दोनों को सॉल्व करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 24 तो इधर से 4 + 3 दैट मीन्स 7/24। तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 7/24। तो टोटल काम करने में कितना लगेगा 24/7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि हमको बोर्ड मार्क्स से बनाना, और देखने में आसान लगता है लेकिन गलती होने की संभावना बहुत है। जैसे इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम चेंज करते हैं इम्प्रॉपर में, तो ये जाएगा 11/2 माइनस ये जाएगा 13/4 प्लस 6 माइनस ये 4 डिवाइड बाई 2 दैट मीन 2। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ नीचे 4 करते हैं इंटू करके 1 से, तो ये हो जाएगा 4, तो ये जाएगा 24। इसको भी 4 करते तो ये क्या हो जाएगा 8, तो ये जाएगा 11/2 माइनस
ये 13 और 24 37, 37 में 8 गया तो ये 24 लिखा है मैंने, ये है 13 और 24 37, 37 में 8 गया तो 29, यानी 29/4। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको भी 4 करेंगे तो ये जाएगा कितना 22। दैट मीन्स ये जाएगा -7/4। ये आंसर बोल रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। लिखा है राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घर वापस आ जाता है। यदि वह कुल 9 घंटे लेता है तो उसके दफ्तर तथा घर के बीच मध्य दूरी क्या? मान लेते हैं मध्य दूरी है x। ठीक है, और घर से जब दफ्तर जा रहा है कितना स्पीड से जा रहा है 25, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x, और मानते हैं कितना टाइम लगा उसको t टाइम, और जब वापस आ रहा है तो कितना उसका स्पीड है 20। डिस्टेंस तो सेम होगा घर से जाने और घर से आने में, इधर भी x इधर भी x, टोटल टाइम उसको कितना लग रहा था 9 घंटा। टी टाइम यहाँ लग चुका है तो वापस आने में कितना टाइम लगेगा 9 - टी। दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये क्या जाएगा 25/20, इधर से x कैंसिल हो जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, मतलब जाएगा 9 - t/t। इसको कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर 5t, इधर जो है 9 × 4 = 36 - 40, ये हो जाएगा इधर आएगा प्लस में, यानी 5t + 40 9t = 36। दैट मीन t = 4। t का वैल्यू 4 उठा के पुट कर दीजिए कहीं भी, यहाँ अगर t का वैल्यू 4 पुट करते हैं तो x = क्या आ जाएगा 55 × 4 = 100। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ग्राफ वाला है। बोल रहा है कि 5 विभिन्न उत्पादों में उसका लाभ प्रतिशत, मतलब कि कितना लगाकर कितना कमा रहा है, तो ये परसेंटेज दिया हुआ यहाँ पर आपको निकालना है किसके P3 के लिए। P3 देखिए यहाँ P3 में 27% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 100 लगाता है तो 127 कमाता है। यहाँ बोल रहा है कि राजस्व कितना है 38,100, मतलब कि अगर आपका यहाँ 100 लगा के 127 कमा रहा है, मतलब कि 127 लगाएगा कमाएगा तो उसको कितना लगाना होगा 100 रुपया, मतलब अगर 1 रुपया लगाएगा तो उसको कितना कमाना होगा 100/127। तो उसी तरह अगर 38,100 रुपया कमा रहा है तो लगाया कितना होगा 100/127 × 38,100। इसको सॉल्व करेंगे तो 127 का 3 बार में जाएगा और ये जाएगा 20, मतलब आंसर में 3 पे आ जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अनिल, दीपक और दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा करते हैं। अनिल दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो अनिल जितने दिन में, अनिल एक दिन में कितना काम करेगा, मान लेते हैं 1/a। दीपक एक दिन में कितना काम करेगा 1/de, और दिनेश 1 दिन में कितना काम करेगा इतना, और तीनों मिलकर काम को 35 दिन में ख़त्म करते हैं, मतलब तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 1/35। फिर देखिए यहाँ बोल रहा है कि अनिल और दिनेश, ये अनिल और दिनेश मिलकर समान कार्य को कितने दिन में करते हैं 60 दिन में, मतलब ये दोनों का डिवाइड की, मतलब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे तो 1/60, ये दोनों के बदले 1/60 प्लस ये दीपक अकेला ही है, तो जगह 1/35, तो जगह 1 दीपक, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/35 - 1/60, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये जगह 420, इधर से इसको इंटू करेंगे 12 माइनस ये 7, दैट मीन्स 5/420। इसको कट करेंगे तो यह कितने वाला है 8, ये 4, दैट मीन्स 84, मतलब कि दीपक अकेला काम को कितना दिन में करेगा 84 डेज में। मैंने लिखा एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगी। सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज में अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A = P × 1 + R/100⁻t। बोल रहा है कि 3 वर्षों में 5 गुना हो जाती है, मतलब ये अगर 5p है तो ये कितना 5 गुना हो गई,
1 प्लस आर बाई 100 कितने वर्षों में 5 गुना हुए थे? 3 वर्षों में। तो यहाँ से पी पी कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 प्लस आर बाई 100 इज इक्वल टू, ये पावर इधर 3 में, इधर पावर कितने हो जाएगा 1/3। बोला कितने वर्षों में 125 गुना हो जाएगी, तो 125 पी निकालना है। इधर से पी ये 1 प्लस आर बाई 100 और ये हमको निकालना है टाइम। पी पी फिर से कैंसिल हो गया। इसको अगर 5 के पावर में लिखते तो क्या लिखेंगे 5 टू द पावर 3। 1/r का वैल्यू क्या आता है 5 टू द पावर 1/3 और इसका पावर t। दैट मीन्स 5 टू द पावर 3, ये 5 टू द पावर t/3 पावर पावर इक्वेट कर देंगे। 3 इज इक्वल टू t/3। दैट मीन्स t इज इक्वल टू 3 3 जा 9। फिर आगे कि 5 गेंदबाजों ने लगातार 15 मैचों में इतना 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 विकेट लिए। दिए गए बहुलक। बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार आया है। यहाँ देखिए 3 चेक करते, 3 कितना बार है? 1 2 बार है, लेकिन 2 कितना बार है? 1 2 3 बार है। फिर अगर हम देखते हैं कि और कौन सा ज़्यादा है 5, तो 1 4 2 कितना बार है? 4 बार। 5 कितने बार है? 1 2 3 बार। मिला जुला के देख रहे हैं हम कि ये जो 2 जो है सबसे ज़्यादा बार आए, कितने बार? 4 बार। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 2। जो सबसे ज़्यादा बार आता है रिपीटेशन में उसी वही होता है उसका बहुलक। फिर निकालना इसमें कि 2 टू द पावर 3 इंटू 5 3 टू द पावर 5 तथा 3 टू द पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर का महत्तम समावर्तक, मतलब HCF। HCF निकालने के लिए देखते हैं जो फैक्टर है, ठीक है, उसमें कॉमन क्या है, जो दोनों में कॉमन है वो उसका HCF। जैसे इसमें 2 टू द पावर 3, इसमें 2 का पावर है ही नहीं, ये 3 है, तो 3 का पावर इसमें कितना 5 टाइम्स, लेकिन यहाँ 3 है लेकिन कितना पावर है 3, तो 3 ही बार कॉमन आएगा और तो कुछ कॉमन है नहीं। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, सॉरी HCF हो जाएगा 3 टू द पावर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपया और लाभ कितना 20%, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो इसका परसेंटेज निकाल देंगे सीधा से। 220 का कितना फायदा हो रहा है 20%, इधर से 0 0 0 0 काट दिया, मतलब 44 रुपीज़ का फायदा हो रहा है 220 रुपया लगा के। मतलब आंसर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 220 जोड़ 44, मतलब 264। ये फिर से बोर्ड मास वाला प्रॉब्लम आ गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये जगह 10 अरे 31/3 डिवाइडेड बाई 5/3। इधर में ऑफ को किस में अभी का रहने देते हैं। ये सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का अंदर का सॉल्व करेंगे, यानी 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 14/3 माइनस 1, यहाँ 3 है, इधर 3 करेंगे तो कितना जाएगा 30, इधर 3 करेंगे तो कितना जाएगा 3 जाएगा 31/3 डिवाइडेड बाई 5/3 का, इसको सॉल्व करेंगे, इधर 3 ये 30 और 14 44, 44 में 3 जाएगा तो 41, ठीक है। ये का को फिर से सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 31/3 डिवाइड बाई 5/3 इंटू 41/3। अभी इसको इसी तरह रह देते हैं। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, ये डिवाइड इंटू में हो जाएगा, तो ये जगह 3/5 इंटू ये हो जाएगा 41/3, इधर से 3 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर लेते पहले का वाला। ये 31/3 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 520/9। अभी क्या करते हैं, एक 31 इसको इंटू में चेंज करेंगे, जगह ऊपर 9 नीचे 205, ये जगह 3 टाइम्स में, मतलब कि 31 या 93/205। उसके बाद एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई, तो उसके कमरे सबसे लंबी छड़ मतलब जो विकर्ण के रूप में वो रखे जाएगा। तो इसका विकर्ण निकालने का सबसे अच्छा फॉर्मूला होता है ये कि √L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। यहाँ लेंथ कितना है 21, मतलब 21 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ठीक है। आ जाएगा √441 प्लस 144 प्लस 256, सबको ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 18,
और ये किसका स्क्वायर होता है, याद कीजिए, ये होता है 29 का स्क्वायर, मतलब आंसर क्या आ जाएगा 29। फिर बोल रहा है कि अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 kg बढ़ जाता है। यदि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत वजन कितना था, 31 kg था, तो अध्यापक का वजन क्या होगा। मान लीजिए सारा बच्चा लोग का पहले कितना वेट था, 31 kg, मतलब 22 बच्चा का टोटल वेट इंटू 31 कर देंगे, प्लस अध्यापक का वेट हम ऐड किए, तो टोटल बच्चा कितना 21 और एक अध्यापक, मतलब टोटल संख्या कितनी हुई 23। पहले कितना था औसत 31, लेकिन क्या हो रहा है, अध्यापक का आने से 1 kg बढ़ जा रहा है, मतलब 31 का कितना हो जा रहा है, ये 32। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है, 22 इंटू 31 प्लस वाई इज इक्वल टू 32 इंटू 23, इधर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 682 प्लस वाई इज इक्वल टू ये जाएगा 736, तो वाई इज 736 माइनस 682, ये जाएगा लास्ट में 4, मतलब लास्ट 4 ऑप्शन वाला। देखिए क्या दिया, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। एक शंकु बनाते हैं अगर हम इस तरह से, तो उसके आधार की त्रिज्या कितना 30, उसकी ऊंचाई कितनी 16, तो बोल रहा है कि इसे रंगने की दर 14 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, तो शंकु के बाहर से रंगने के लिए कुल खर्च कितना आएगा। सबसे पहले शंकु का पृष्ठवर्ग क्षेत्रफल क्या था, पाई आर एल, तो इसके लिए तो पाई का वैल्यू पता है हमको, आर दिया हुआ है, एल निकालना है। एल कैसे निकालेंगे, एल इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच कितना है 16 का स्क्वायर, 256 प्लस आर कितना है 30 का स्क्वायर 900, दैट मीन्स इसको सम करेंगे तो जगह 1156 किसका स्क्वायर 34 का स्क्वायर। एल का वैल्यू आ गया, यहाँ पुट कर देते हैं 22/7 इंटू रेडियस कितना है 30 और एल कितना है 34, ये तो आ गया इसका पृष्ठवर्ग क्षेत्रफल। निकालना 14, अगर 1 सेंटीमीटर के लिए 14 रुपया लग रहा है तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना होता है, इसको सीधा सीधा इंटू 14 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा इंटू 2। अभी इसको सॉल्व कर देंगे, 22 इंटू 30 इंटू 34 इंटू 2, ये तो लास्ट में 0 ही है, इधर ये जाएगा 622 इंटू 60 इंटू 34। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा 6 दिन में 12 और इधर से 0 13 इंटू 34, यानी ये 4 दूना 8 वाला, कहाँ भाई 8 वाला ऑप्शन ये, ठीक है। फिर बोल रहा है यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 है तो वर्ग का क्षेत्रफल है, तो सिंपली वर्ग का विकर्ण क्या होता है, अगर निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी वर्ग का विकर्ण होगा, मतलब अगर वर्ग का मान लेते विकर्ण एल तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर, मतलब एल इज इक्वल टू क्या होता है 2a स्क्वायर का रूट, मतलब √2a, और यहाँ √2a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, उसका विकर्ण 10√2, ये √2 कट जाएगा तो a इज इक्वल टू क्या होगा 10। हमको निकालना क्या है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या जाएगा ए स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर का मतलब 100